नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने स्टडी साइंस के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th का हिंदी बुक को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग गद्य खंड स्टार्ट करेंगे। इसका जो पहला चैप्टर है बातचीत है, जिसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। इनके लेखक कौन हैं? तो चैप्टर 1 जो कि ये बातचीत हमारा, इसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट जी। तो दोस्तों, इस क्लास में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। बातचीत से रिलेटेड जितना भी आपका कंसेप्ट है इस चैप्टर में, वो आपका क्लियर हो जाएगा। और हम कोशिश करेंगे इसको जितना से जितना हो सके रियल लाइफ से जोड़कर समझाने का। उम्मीद है आप इस चैप्टर को बुक से एक बार पढ़ के आए होंगे। अगर नहीं भी पढ़ के आए होंगे तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। इस क्लास को देखने के बाद आपका पूरा कंसेप्ट बातचीत से रिलेटेड जितना भी है इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा। बस आपको ध्यान से अंत तक सुनते रहना है हमारी बातों को, और उसके बाद फिर आगे लेखक परिचय और भी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो दोस्तों, पहले हम लोग जानते हैं बातचीत है क्या। बेसिकली बातचीत है क्या, तो यह जो हमारा बातचीत है यह किस प्रकार की विधा है। तो यह हमारा जो है ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। बातचीत हमारा ललित निबंध है। तो दोस्तों चलिए अब इसका पूरी तरह ध्यान से सुनिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो दोस्तों, बातचीत का इंग्लिश में मतलब होता है कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन कहने का मतलब हुआ एक दूसरे से वार्तालाप करना, अपने मन की भावनाओं को एक दूसरे के सामने रखना। लोग मन से भी अकेले में बात कर लेते हैं, वो भी एक प्रकार का बातचीत ही होता है। खुद से बात करना और खुद को समझना बहुत बड़ी चीज़ होती है। और जो इंसान, जो प्राणी हैं, हम बेसिकली बात कर रहे हैं मनुष्य जाति की। भगवान ने इस धरा पर सबसे ज़्यादा समझदार और बुद्धिमान जो बनाया, मनुष्य को ही बनाया है। तो हर इंसान के अंदर यह चाहत होनी चाहिए कि वो पहले खुद को समझे, वो क्या है, वो कितने पानी में है, उसके अंदर क्या टैलेंट है, वो क्या क्या कर सकता है, उसकी क्या एबिलिटी है, मतलब उसके अंदर कितनी प्रतिभा है, वो समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी आप देखते होंगे बहुत लोग अकेले में होते हैं, फिर भी वो लीन होते हैं, मग्न होते हैं, डूबे हुए होते हैं। वो अपने आप को मन से कनेक्टेड किए हुए रहते हैं। वो अपने मन को इस तरह कनेक्टेड किए हुए रहते हैं, वो खुद से सवाल करते हैं और खुद अपने आप से जवाब लेते हैं, क्या मैं इस काम को कर सकता हूँ। तो अंदर से एब्जॉर्प्शन होता है, उस होने के बाद अंदर से आवाज़ आता है, हाँ हम ये काम कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो अंदर से ये भी आवाज़ आता है, यह हमसे नहीं होगा। तो इसी को आत्म वार्तालाप कहते हैं दोस्तों। इसी को हम लोग क्या करते हैं? आत्म वार्तालाप कहते हैं। लेकिन इसके लिए आपको मैच्योर होना होगा, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको जानकारियाँ इकट्ठी करनी होगी। इसके बाद आप इस तरह की बातों को समझ पाएंगे। वैसे समाज मंडली भी होती है, जहाँ सोसाइटी के लोग एक जगह बैठ के 2, 3, 4, 5 और अधिक लोग बैठ के समाज से रिलेटेड बात करते हैं, समाज की और क्या भलाई की जा सकती है। तो ये भी एक प्रकार का बातचीत होता है। और अब इसका डेफिनेशन हम क्या निकाल सकते हैं? बातचीत मतलब अगर हमसे पूछे कोई दोस्त पूछे क्या तुमने बातचीत पढ़ लिया, तो हम तो बोलेंगे हाँ हम बातचीत पढ़ लिए। तो इसके बोलेगा डिफिनेशन बताओ, बातचीत से हम क्या समझे। तो दोस्तों इसी को अब जानने वाले हैं। तो अपने मन की भावनाओं को बोल करके रखना या वाक शक्ति द्वारा रखना बातचीत कहलाता है। चुपचाप रहना ये वाक शक्ति नहीं है और ये बातचीत भी नहीं होगा। बातचीत का मतलब बोलकर अपने मन की भावनाओं को प्रदर्शित करना होता है। तो दोस्तों हमने पूरी तरह बातचीत के बारे में जितना जानना था उतना इस चैप्टर से रिलेटेड जान लिया। अब है कि अब इन बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में जानते हैं, जो कि लेखक परिचय। यह हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो हमारा चैप्टर है बातचीत, इसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट जी। तो चलिए दोस्तों अब लेखक परिचय के बारे में जानते हैं। तो लेखक परिचय के बारे में जानते हैं। तो लेखक परिचय में पहले बालकृष्ण भट्ट जी का जो जन्म हुआ था 23 जून 1844 को हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था।
इनका जन्म 23 जून 1844 को हुआ था और इनका जो निधन था 20 जुलाई 1914 को हुआ था। 20 जुलाई 1914। इन्होंने समाज के लिए अनेक रचनाएं की, 1000 से भी अधिक। उनमें से 100 से अधिक इनकी प्रमुख रचनाएं भी हैं, उनके बारे में हम आगे देखेंगे। और चलिए, इनकी माता जी जो थी, इनकी माता जी का नाम था पार्वती देवी। इनकी माता जो थी पढ़ी लिखी महिला थी एक। इन्होंने ही बालकृष्ण भट्ट जी के मन में पढ़ाई से रिलेटेड जानकारियाँ भरी। क्यों पढ़ना ज़रूरी है? तो किसी भी व्यक्ति के पीछे, सफल होने के पीछे या तो दो का योगदान होता है, या तो पत्नी या तो माता। तो इनकी माता जो थी इनके पीछे लगी हुई थी। तो दोस्तों चलिए इनके पिता जी के बारे में भी जानते हैं। इनके पिताजी कौन थे? तो इनके पिताजी जो थे, इनके पिताजी का जो नाम था देख लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। हाँ, तो देखिए दोस्तों, इनके पिताजी जो थे, इनके पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट, जो कि एक व्यापारी थे। इनके पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। और इनका बोला जाए तो निवास स्थान, तो इनका निवास स्थान था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इनका जो बेसिकली निवास स्थान था वह इलाहाबाद उत्तर प्रदेश था। अब इनकी शिक्षा संबंधी जानकारियाँ ले लेते हैं। इन्होंने कहाँ से पढ़ाई की और कब पढ़ाई की। तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वह संस्कृत में ही, इनका जो अध्ययन का काम चला था वह संस्कृत में ही इन्होंने पढ़ाई की थी। और उसके बाद 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। इसके बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया अंत तक। और इसके बाद फिर इन्होंने कुछ कार्य भी किए, जो कि देख लेते हैं आगे। इनकी वृत्तियाँ क्या क्या थी, इम्पोर्टेंट जो है हमने उसी को लिया है दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं इनकी वृत्तियाँ क्या क्या थी। तो 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन का कार्य किए। ये दोस्तों बेसिकली एक उग्र स्वभाव के व्यक्ति थे। इन्हें कर्मठ जिस तरह बोलते हैं ना, बस वही स्वभाव के ये व्यक्ति थे। इसलिए ये कहीं टिक नहीं पाते थे अंत तक। तो इसीलिए देखते हैं इनका और क्या आगे रहा। तो 1885 में प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किए। उसके बाद फिर 1888 में प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त किए गए, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद लेखन कार्य पर ही निर्भर रहे। तो दोस्तों लेखन कार्य पर तो निर्भर रहे, लेकिन इन्होंने समाज के लिए अनेक रचनाएं की, जो अभी भी इनकी रचनाएं जो है प्रचलित हैं। चलिए दोस्तों, इनमें से कुछ प्रमुख है उनको देख लेते हैं नीचे। तो दोस्तों इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, तो जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों इनकी रचनाएं जो है, एक तो नूतन ब्रह्मचारी, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल का MBBI क्वेश्चन होता है। और दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है 100 अजान एक सुजान। और फिर तीसरा जो रचना है इनकी है सद्भाव का अभाव, दमयंती या दमयंती स्वयंवर, रेल का विकट खेल। और उसके बाद फिर है बाल विवाह इत्यादि। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। तो दोस्तों चलिए इनके बारे में एक नोट पॉइंट है। तो दोस्तों इन्होंने 1000 से अधिक 1000 के आसपास रचनाएं की, जिनमें इनकी रचनाएं हैं जो 2 भागों में प्रकाशित हुई हैं। भट्ट निबंधशाला नाम से 2 खंडों में प्रकाशित हुई हैं। भट्ट निबंधशाला नाम से 2 खंडों में प्रकाशित हुई हैं। क्या हुई हैं दोस्तों? भट्ट के निबंधशाला नाम से 2 खंडों में संग्रहित या प्रकाशित किए गए हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं इस पाठ का क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है, वो तो हमें करना ही है। तो दोस्तों देखिए, यहीं पे देखिए लिखा हुआ बातचीत पाठ पुस्तक के प्रश्न एवं उसके उत्तर। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इस पहले क्वेश्चन का आंसर। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता? तो अगर दोस्तों देखिए इसको इस प्रकार समझिए,
अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता। इसे तो आप स्वीकार करेंगे ना कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो है मनुष्य को दी गई है भगवान के द्वारा, उनमें से वाक शक्ति भी एक है। देखने की शक्ति अलग है, चलने की शक्ति अलग है, और बोलने की शक्ति एक ज़बरदस्त शक्ति है जो हमें ईश्वर ने वरदान की भांति दिया है। सोचो अगर हम एक दूसरे से बोल नहीं पाते तो अजब सा एक स्थिति बन जाता। इसे तो सभी स्वीकार करेंगे। हमें तो स्वीकार करने योग्य है। ईश्वर ने अनेक प्रकार की जो शक्तियाँ जो मनुष्य को दी हैं उनमें से वाक शक्ति भी एक है। तो दोस्तों वाक शक्ति को बोलने की शक्ति को हम लोग वाक शक्ति कहते हैं। अगर मनुष्य की सारी इंद्रियां काम करती और मनुष्य में अगर वाक शक्ति नहीं होती तो सारी दुनिया के लोग गूंगी प्रतीत होती। इसका जितना हो सके सही इस्तेमाल करना चाहिए। वाक शक्ति का जितना हो सके सही इस्तेमाल करना चाहिए हमें, इसका दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। और अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो हम अपने अन्य इंद्रियों द्वारा जो सुख दुख का अनुभव करते वह हम बोलकर व्यक्त नहीं कर पाते। तो दोस्तों चलते हैं अब क्वेश्चन पे। इसी का देखिए लिखा हुआ आंसर है, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, सभी लोग चुपचाप बैठे रहते और हम जो बोलकर एक दूसरे से सुख दुख का अनुभव करते हैं, वाक शक्ति न होने के कारण एक दूसरे से कह सुन भी नहीं पाते और न ही अनुभव कर पाते। तो दोस्तों जितना हमने बोला बस वही है, आप अपने अनुसार लिखिए, आंसर बनाइए, या तो आप इसे भी कॉपी कर सकते हैं जो आसान शब्दों में लिखा गया। तो दोस्तों आप इसे भी चाहे तो कॉपी कर सकते हैं और आप जिस तरह चाहें अपना नोट्स बना सकते हैं। बस हाँ, तो क्वेश्चन से रिलेटेड और बुक से रिलेटेड आपका आंसर होना चाहिए, बाहर की बातों को कम ऐड कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसके बाद। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। तो दोस्तों बेसिकली देखिए, वेन जॉनसन जी ने जो कहा था, वेन जॉनसन साहब ने उन्होंने बोला था बात, जैसे मनुष्य जब तक कुछ बोलता नहीं तब तक उसका जो है गुण दोष प्रकट नहीं होता। सही बात है। हम लोग भी जैसे किसी व्यक्ति को पहचानना होता है उसका क्या आंतरिक स्वभाव है, तो 3-4 बातों से ही हम उसका स्वभाव आंतरिक पकड़ लेते हैं। मतलब कैसा होगा, कहाँ तक पहुँचा हुआ आदमी है, कितना बुद्धिमान है, कितना बुड़बक है, इसके बारे में तो हम लोग जान ही लेते हैं लगभग उसकी बोलने की जो कला को देखकर। तो इसी चीज़ के बारे में वेन जॉनसन साहब ने बताया था। और एडिसन के क्या विचार थे, तो एडिसन का कहना था जब 2 व्यक्ति होते हैं तभी आपस में बैठे हुए होते हैं तभी वो एक दूसरे से दिल खोल के बातें कर पाते हैं। कहने का मतलब यह हुआ सेंस कि अगर 2 व्यक्ति होते हैं तो वहाँ पे वो बातें खुलकर हो पाती है। दिल अगर दो व्यक्तियों के बीच अगर ऐसा हो कि कुछ अगर छिपा रहे हैं दोनों, तो उनका जो शक्ल देखकर भी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि क्या मतलब छुपाया जा रहा है, कुछ इस तरह का। अगर वहाँ 3 बैठ जाएँ तो वो बातें थोड़ा समाज से रिलेटेड और अदर भी होने लगती है, वो बातें खुल कर नहीं हो पाती। और 4 से अधिक की तो बातचीत तो आप जानते ही राम रमोवल वाली होती है, जिसमें दूर दूर तक एक दूसरे से लेना देना नहीं होता, लेकिन बाहर की बातें बहुत की जाती है, तो वही हो जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब इसका आंसर देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों देखिए, बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन का मत निम्न था। अब देखते हैं दोस्तों वेन जॉनसन और एडिसन का क्या मत था। तो दोस्तों देखिए, बेसिकली जो है वेन जॉनसन का जो मत था, वेन जॉनसन का मत है कि बोलने से ही मनुष्य के वास्तविक रूप का साक्षात्कार होता है। तो दोस्तों और देखते हैं एडिसन का मत क्या था। तो एडिसन का कहना था, एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 व्यक्ति होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। अगर वहाँ कोई तीसरा व्यक्ति हो तो वो बातें खुलकर नहीं हो पाती हैं।
तो दोस्तों और देखते हैं खुलकर नहीं हो पाती है और राम दरमोल भरी बातें होने लगती है। इसलिए एडिसन जी का मानना है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। सही बात है दोस्तों। असल बातचीत अगर हमें अपनी समस्याओं को सॉल्व करवाना है किसी के सामने, तो दो ही व्यक्तियों के बीच हो सकता है। अन्यथा अगर वहाँ कोई तीसरा आ गया तो 6 कानों में पड़ी बात समाज तक फैलने में, पूरे समाज तक, मोहल्ले तक फैलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 जो है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो दोस्तों आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक ऐसी कला होती है जिसमें बातचीत के दौरान चतुराई के साथ साथ प्रसंग भी छोड़े जाते हैं और वक्ता और सुनने वाले के मन में कभी घमंड उत्पन्न होने नहीं देता है। यही आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की कला है। और आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बेसिकली यूरोप के लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। अगर इसी को आपको सिंपल शब्दों में समझना हो तो आप अपने गांव में बुजुर्ग व्यक्तियों के पास जाइए, वो आपको कोई भी टॉपिक को इतना डीपली समझा देंगे कि आप समझ पाएंगे कि वो आपके जीवन से रिलेटेड है। तो वही होता है दोस्तों आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, जो कि यह यूरोप के लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। तो दोस्तों चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या दिया गया। तो दोस्तों इसका आंसर जो है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक ऐसी कला होती है जो यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है, जिसमें चतुराई के साथ साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं जिन्हें सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। इसमें बातचीत करने वाले लोगों के बीच घमंड उत्पन्न होने नहीं देता है। और चलिए दोस्तों इसका कुछ पार्ट नीचे है और दोस्तों देखते हैं। इस प्रकार आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मनुष्य के द्वारा बातचीत करने की एक उत्तम कला है, जिसके द्वारा मनुष्य बातचीत को हमेशा आनंदमय बनाए रखता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसका आंसर आप HW के रूप में रख लीजिए। इसका जो आंसर है आप भेज दीजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, इसको चेक करेंगे कल। तो दोस्तों और इसके आगे जो है अब कल के क्लास में करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों।